Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss. हाँ जी, क्या हाल चाल? क्लास 12th, ठीक है। हम वही अपना काम अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए हमने स्टार्ट किया हुआ था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। हम नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, इनके कंसेप्ट देखने वाले थे। हमने बात बोली थी कि ये चैप्टर टेक्निकल एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की सेशन को। उससे पहले आपको पता है ना, आपको हमें प्रमोट भी करना है, हमें मोटिवेट भी करते रहना है, ठीक है। और वो कैसे? सब्सक्राइब करके, चैनल को लाइक करके, वीडियोस को तो प्लीज करो ना यार, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, ठीक है। लगाना है तो टाइम लगाओ शेयर करने में, ठीक है। प्लीज शेयर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका हम स्टार्ट कर देते हैं अपने कंसेप्ट को, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। थोड़ी सी कम बातें बट इंपॉर्टेंट बातें, रीजन आपके माइंड में वो इतनी अच्छे से चली जाएं ताकि हम आगे बढ़ने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट्स ऑफ इनकम। डोमेस्टिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, नेशनल कंसेप्ट को पढ़ेंगे, डोमेस्टिक इनकम को पढ़ेंगे, नेशनल इनकम को पढ़ेंगे। तो इनकम जो कि डोमेस्टिक कंसेप्ट में यूज होती है उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इनकम जो डोमेस्टिक कंसेप्ट में यूज होती है उसे बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ये क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे समझ आएगा। और वही इनकम जो नेशनल कंसेप्ट में यूज होती है उसे बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। यानी डोमेस्टिक कंसेप्ट वाली डोमेस्टिक इनकम, नेशनल कंसेप्ट वाली नेशनल इनकम। इतनी सी बात समझ आई। तो अभी ये जानना ज्यादा जरूरी है कि ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम है क्या, नेशनल इनकम है क्या। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एक एक छोटे छोटे पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। आपने सबसे पहली बात अभी तक सबसे ज्यादा जो हमसे सुनी है वो है फैक्टर इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम क्या होती है? कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज, ठीक है। रेंट फॉर द लैंड, जो कि कौन देता है? हाउस होल्ड। किसको? प्रोड्यूसिंग फर्म को, ठीक है। इंटरेस्ट जो कैपिटल पे मिलता है, किसको? हाउस होल्ड्स को। और उसके बाद प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये फैक्टर इनकम का सम टोटल है। हम क्या पढ़ रहे हैं? डोमेस्टिक इनकम। तो मैं बोल रहा हूं इन्हीं फैक्टर, इन चारों, ये चारों की हम बात कर रहे हैं, ये चारों फैक्टर इनकम का सम टोटल जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, जो जनरेट हो रहा है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। अब एक वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आया, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या निकल के आया इसको अभी हम समझेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। हमने अभी एक छोटी सी बात की, सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में क्या इंक्लूड होता है? कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये चार चीजें, इन चार चीजों का सम, ठीक है, जो जनरेट हो रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है वो अभी देखते हैं, ठीक है। अब ये जनरेट कौन कर रहा है? नो मैटर व्हाट, ठीक है, नो मैटर व्हाट, हु जनरेट्स, वेदर इट्स नॉर्मल रेजिडेंट, जो आपने अभी लास्ट सेशन में देखा था नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, या फिर नॉन रेजिडेंट। कोई भी पर्सन ने अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम कमाई है, फैक्टर इनकम कमाई है, उसका सम टोटल आ जाएगा किसमें? डोमेस्टिक इनकम में। यानी डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम वेदर इट इज जनरेटेड बाय अ नॉन रेजिडेंट और ए नॉर्मल रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। बात समझ आई? द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम, फिर से सुनेंगे, द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम कौन सी? कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, नो मैटर हु जनरेटेड, कौन? नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बात समझ आई? ये कौन है? ये क्या हुई हमारी डोमेस्टिक इनकम। अब सर इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आइए, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? बिल्कुल अभी बताएंगे, आज ही बताएंगे। पर अभी जितना हमने किया, डोमेस्टिक कंसेप्ट से आने वाली इनकम डोमेस्टिक इनकम, नेशनल कंसेप्ट से आने वाली इनकम नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम हमने पढ़ लिया, सम टोटल जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, जनरेटेड बाय हुम, वेदर इट्स नॉर्मल और नॉन रेजिडेंट। आगे चले, आगे चलो, आगे चलते हैं। नॉर्मल इनकम, सॉरी, नेशनल इनकम क्या होती है ये भी वही, क्या? सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम, वही सेम, वही चारों चीजें, कंपनसेशन, ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है, अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। अब यहां पे जनरेट कौन करेगा नेशनल इनकम में? सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, ऑफ द कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। पर ये जनरेट कहां हो सकते हैं? नो मैटर व्हाट, वेयर दिस इनकम इज जनरेटेड,
ठीक है, वेदर इट्स इन द टेरिटरी और आउटसाइड, यानी अदर कंट्रीज भी इंक्लूड हो जाएंगी। बट जनरेट कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल रेजिडेंट। यहां पे नॉन रेजिडेंट का कोई सीन नहीं है। बात समझ आई? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम? डोमेस्टिक इनकम जनरेट हो रही है डोमेस्टिक टेरिटरी में, नेशनल इनकम कहीं भी जनरेट हो रही है। डोमेस्टिक इनकम कौन जनरेट कर रहा है? वेदर नॉन रेजिडेंट और नॉर्मल रेजिडेंट, बट यहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट ही करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? समझ आई बात? तो हमने अगर सम अप करना है किसको? नेशनल इनकम को, तो क्या? द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड, वेदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वेदर इन द टेरिटरी और आउटसाइड द टेरिटरी। बात समझे? सिंपल सी बात, छोटी सी बात, इंपॉर्टेंट बात। आई बात समझ में? चलो फिर आगे चलते हैं। अब बात सर निकल के आ रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? आइए समझते हैं। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब समझ के आता है, आप सीधी सीधी पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात आपके माइंड में आती होगी कि टेरिटरी तो पॉलिटिकल बाउंड्री, यानी डोमेस्टिक की बात करें तो किसी स्टेट के अराउंड जो बाउंड्रीज हैं, जो स्टेट का एरिया है, उसके बारे में नहीं। यहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है इकोनॉमिक टेरिटरी। कह रहा है इन इकोनॉमिक्स डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द इकोनॉमिक टेरिटरी। अब ये इकोनॉमिक टेरिटरी होती क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी क्या, वो देखना हमें जरूरी है। कह रहा है इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है, एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? गवर्नमेंट। वेदर, वेदर क्या, जिसमें हमने बात क्या करनी है? सिंपल सी बात, पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल। ठीक है, उस टेरिटरी की इकोनॉमिक टेरिटरी वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जहां जो एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। जिसमें हो क्या रहा है? गुड्स का, पर्सन का और कैपिटल का क्या सर्कुलेशन फ्रीली हो। आई बात समझ में? ऐसी इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी वो है जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है। ठीक है, इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी। अब मैं इसको बोलूं तो वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो एडमिनिस्टर की जा रही है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जिसमें हम क्या कर सकते हैं? इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सके। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कह रहा है इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इन विच द पर्सन, कैपिटल एंड गुड्स कैन बी फ्रीली सर्कुलेटेड। आई बात समझ में? अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, हमने बात करी एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी की जहां पे हम फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं क्या? गुड्स, पर्सन एंड कैपिटल। एक नोट डाला हुआ है मैंने, कह रहा है इंडियन एम्बेसीज, जो इंडियन एम्बेसीज सिचुएटेड है आउटसाइड द कंट्री, यानी दूसरी कंट्रीज में, इन द अदर कंट्रीज, ठीक है, तो क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे? हम कहते हैं हाँ बिल्कुल आएंगे। तो मेरा क्वेश्चन सेकंड आपसे ये है, क्या जो फॉरेन टेरिटरीज इंडिया में है लोकेटेड, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे? नहीं आएंगे, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे। बात समझे? बात समझ आई? यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो सारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आ जाएंगी जहां पे हम पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल का फ्रीली सर्कुलेशन कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री, यानी कंट्री, वो हम लेके चलेंगे, ठीक है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। बट फॉरेन एम्बेसी जो इंडिया में है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं। बात को समझे? पक्का? चलो फिर आगे चलते हैं। अब एक छोटी सी नया कंसेप्ट को हम बात करते हैं। कह रहा है कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। हम कैसे डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम। कह रहे हैं डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, डज इंक्लूड्स, उसमें आता क्या है? इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट, ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। हमने देखा डोमेस्टिक टेरिटरी में वो इनकम भी आती है जो नॉन रेजिडेंट है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की हो। ठीक है, और क्या इंक्लूड नहीं होता? कह रहा है डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड क्या? फैक्टर इनकम, वो फैक्टर इनकम जो अर्न की हो हमारे रेजिडेंट्स ने आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी अदर कंट्रीज में की हो। तो दो चीजें हमने बोली कि क्या इंक्लूड होता है हमारी डोमेस्टिक इनकम में। डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम, फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है जो नॉन रेजिडेंट ने भी हमारी कंट्री में कमाई हो, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई हो, ठीक है, अर्न की हो। बट वो इंक्लूड नहीं होती जो हमारे रेजिडेंट्स ने आउटसाइड द कंट्री अर्न की हो। आई बात समझ में? तो अब अगर हमें इस डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा और क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा? कह रहे हैं सो डोमेस्टिक इनकम बिकम्स नेशनल इनकम प्रोवाइडेड कब? वी एक्सक्लूड, अगर हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्या कर देंगे? हम एक्सक्लूड करेंगे क्या? किससे? डोमेस्टिक इनकम से वो फैक्टर, वो पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम जो बिलोंग करती है नॉन रेजिडेंट से,
जो बिलोंग करती है नॉन रेजिडेंट्स ने, जिन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमाया है, ठीक है, वो फैक्टर इनकम जो नॉन रेजिडेंट ने हमारी टेरिटरी में कमाई है, हम उस डोमेस्टिक इनकम में से अगर वो हटा देंगे तो पहला पॉइंट। और क्या ऐड कर देंगे? हम वो ऐड कर देंगे जो पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम हमारे रेजिडेंट्स ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कमाई है, यानी आउटसाइड द कंट्री कमाई है, वो नेशनल इनकम में आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अदर कंट्री, या दूसरे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है। तो एक्सक्लूड क्या करेंगे? डोमेस्टिक इनकम में से एक्सक्लूड क्या करेंगे हम? हमारे नॉन रेजिडेंट ने, हमारी टेरिटरी में वो नॉन रेजिडेंट ने जो फैक्टर इनकम कमाई है वो एक्सक्लूड कर देंगे, और ऐड कर देंगे हमारे पर्सन ने, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, हमारे रेजिडेंट्स ने जो आउटसाइड द कंट्री यानी अदर कंट्रीज में फैक्टर इनकम कमाई है वो ऐड कर देंगे, तो बन जाएगी नेशनल इनकम। आई बात समझ में? तो इसका छोटा सा समअप दिया हुआ है नीचे मैंने, कह रहा नेशनल इनकम इज द क्या? डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड कर देंगे? नेट फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक इनकम में हम क्या ऐड कर देंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो अब्रोड से आ रही है। तो नेट फैक्टर इनकम में क्या आता है? सबसे पहले कह रहा है फैक्टर इनकम अर्नड बाय अवर रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो वाली इनकम, पर उसमें से क्या लेस कर देंगे? फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट इन अवर डोमेस्टिक। तो नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम, हमने फैक्टर इनकम पूरी बोली, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को हम लेस कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम वही होगी जो हमारे जो हमारे रेजिडेंट ने दूसरे देशों से कमाई और उनके दूसरे देशों के नागरिकों ने हमारे देश से कमाई, इन सबको लेस कर देंगे फ्रॉम हमारी वाली इनकम से, तो वो नेशनल इनकम, वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बन जाएगी, और वो डोमेस्टिक हम इनकम में ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगी। बात समझे? लेट्स से एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। चलिए आपके लिए एक एग्जांपल, हमें निकालना है नेशनल इनकम। क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है? डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है, लेट्स से 1 लाख रुपीस। कितनी दी हुई है? 1 लाख रुपीस दी हुई है। हमें इनकम दी हुई है, फर्स्ट इनकम ऑफ आर रेजिडेंट अर्न्ड इन अदर कंट्रीज 50,000। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आर कंट्री 50,000। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होगी? नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी 1 लाख प्लस में 50,000 माइनस में 30,000, यानी टोटल 1,20,000 इज द नेशनल इनकम। आई बात समझ में? 1,20,000 इज द, समझे छोटे से कंसेप्ट को? हमने क्या किया? हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे निकाली? हमारे नागरिकों ने जो दूसरे देश में कमाई इनकम, उसमें से हमने लेस कर दिया दूसरे नागरिकों ने जो हमारे देश में कमाई इनकम, ठीक है, और उसको हमने डोमेस्टिक इनकम में ऐड किया, तो हमारा क्या बना? नेशनल इनकम। बात समझे? चलिए फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिएगा, एंड नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं फिर आपसे। बाय, टेक केयर।